श्री गगजीभाईजी सुतरिया प्राथमिक शाळा सेम 2 कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 6 मालवजी फौजदार। इस पाठ का साहित्य प्रकार है एकांकी। विद्यार्थी मित्र, आज हम पाठ 6 मालवजी फौजदार एकांकी के बारे में अभ्यास करेंगे। तो पहले हम इस एकांकी का शब्दार्थ देखेंगे। तत्पर यानी तैयार, कर्तव्य यानी फर्ज, पर्याप्त यानी काफ़ी, दुभर एटले कठिन, प्रतिष्ठा यानी सम्मान, अगाध एटले गहरा, अपराध यानी गुना, सराहना यानी प्रशंसा, विश्राम यानी आराम, कष्ट यानी दुख, मुग्ध यानी मोहित, वत्स यानी बालक या बेटा, दायित्व यानी जिम्मेदारी, श्रेष्ठा यानी प्रयत्न, और एटले तरफ, हानि यानी नुकसान, राय यानी विचार, इच्छा, आशा यानी उम्मीद। आपको ये शब्दार्थ याद रखना है। अब हम इस पाठ एकांकी के मुहावरे करेंगे। प्राण न्यौछावर करना यानी जीवन समर्पित करना, वध करना यानी हत्या करना या मार डालना, हिम्मत न पड़ना यानी बात न कर सकना, जीवन दान देना यानी जिंदा जाने देना, वार करना यानी हमला करना, प्रतीक्षा करना यानी राह देखना। तो प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से पात्र है। तो कि शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरवान। तो आपको भाग 1 में पहला दृश्य देखना है। स्थान शिवाजी का शयन कक्ष। तो आप एकांकी में केनु दृश्य बताव्યું છે? प्रथम तो कि शिवाजी शयन कक्ष એટલે સુવા માટેનો जो रूम છે એ बताव्યું છે। तो एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक सपना देखकर अचानक आंख मलते उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। यहाँ और यानी तरफ एक मात्रा है। तो कि स्थल એટલે સ્થળ કેવું છે? શિવાજીનો શયન કક્ષ। સુસજ્જ ઓરડામાં શિવાજી પલંગ પર સૂઈ રહ્યા છે। સામે મા ભવાનીનો ફોટો છે। પાસે જ કિશોર માલવજી હાથમાં ખુલ્લી તલવાર લઈ શિવાજીનું ખૂન કરવા તત્પર છે। શિવાજી એક ભયંકર સપનું જોતા અચાનક જાગી જાય છે। માલવજી તેના પર હુમલો કરે એ પહેલાં તાનાજી આવીને તેનો હાથ પકડી લે છે। શિવાજી પ્રેમભરી નજરે તાનાજી તરફ જુએ છે। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं शिवाजी अपने कमरे में पलंग पर सो रहे हैं और भवानी का चित्र है और मालवजी किशोर आयु का है। वो नंगी तलवार लेकर शिवाजी की हत्या करने के लिए आ रहा है और जब वे तलवार से वार करने जा रहे हैं तब तानाजी आ जाते हैं और तलवार और मालवजी का हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? शिवाजी ने नवाई लागे छे ने कहे छे कि तू कौन छे बालक? बालक वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालवजी है। वीरतापूर्वक एनामां वीरता भरेली छे कि तरत जवाब आपे छे, मारू नाम मालवजी छे। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना पड़ेगा? ने कीधुं के मालवजीए कीधुं निर्भयताथी कीधुं, डर्या वगरनुं। अने शिवाजी एने कहे छे के ते वीरतापूर्वक जे मने तलवार मारवा माटे आव्यो, गंभीरतापूर्वक मालवजी जाणे छे के आ गुना माटे तारे शुं सजा भोगववी पड़शे। मालवजी निर्भयतापूर्वक, मृत्यु। डर्या वगरनो कहे छे, मने खबर ज छे के आनी सजा मारे मृत्यु भोगववानी छे। शिवाजी मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। शिवाजी कहे तारू मृत्युदंड पहला तारे मने एक बात जणावी पड़शे। मालवजी वह क्या? शू बताओ मने। शिवाजी
तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। तारी वातो અને વર્તનથી જણાઈ આવે છે કે તું વીર પુત્ર છે, સત્યવાદી છે। આથી મને ખાતરી છે કે તું જૂઠું નહીં બોલ। હું જે તને પૂછું એ તું જૂઠું नहीं बोल। मालव जी, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है। मालवजी कहे छे जे बात सत्य से ते हूँ जरूर जणावीश, तेमां छुपावानी शी जरूर है। शिवाजी, युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हैं। शिवाजी ने पूछे छे कि युवक मने मारीने शू तू मराठा साम्राज्यनो मालिक बनवा मागतो हतो। मालवजी, नहीं ना, हूँ मराठा साम्राज्यनो मालिक बनवा मागतो नहोतो। शिवाजी, क्यों? मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी क्या? मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था? शिवाजी कहे तू मराठा साम्राज्यनो मालिक बनवा नहोतो मागतो तो शू मैं तने कोई नुकसान पहोंचाडवानी चेष्टा करी छे? शू मैं राज्यनी आबरू पर कलंक लगाड्यो छे? मालवजी, महाराज यह सब कुछ नहीं है। महाराज, आमांथी कशुं नथी। तमे जे मने पूछ्युं कि तू मराठा साम्राज्यनो मालिक बनवा मांगीश, मैं तने कोई नुकसान पहोंचाड्युं? मैं राज्यनी आबरू पर कलंक लगाव्यो? तो मालवजी कहे छे महाराज आमांथी कशी बात नथी। शिवाजी, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? तो तारा मन में शुं बात थी? मालवजी, यदि आप पूछते ही है तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीने से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझे कहा कि यदि ने कीधुं कि बेटा तारा मन में आवी बात नहीं तो शू है? तो मालवजी कहे छे कि तमे पूछो छो तो सांभळो। मारा पिताजी आपना लश्कर में सैनिक हता। तेमणे देशनुं रक्षण करता करता पोतानुं बलिदान आपी दीधुं। आजे तेमनुं मृत्यु थयुं एना 2 वर्ष थया। अत्यारे घरमां हूँ अने मारी माता 2 ज छीए। 3 महीनाथी अमने बंनेने अन्न खावाना साचा पड्या छे। दुनियामां माणस बधुं सहन करेल छे, परंतु महाराजा भूख सहन करी शकतो नथी। हूँ आ विचारमां खोवायेलो हतो त्यारे एक सैनिक आवीने मने कह्युं, तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आँख खुल गई। एणे कीधुं के हूँ एवा विचारमां हतो, भूखना मारे कांई रहेवातुं नहोतुं, परंतु भूख सहन करी शकतो नथी। हूँ आ विचारमां खोवायेलो हतो त्यारे एक सैनिक आवीने मने कह्युं कि जो तू शिवाजीनुं खून करे तो हूँ तने धन आपीश। महाराज, आ लालचमां आवी हूँ तमारुं खून करवा અહીં આવ્યો હતો, परंतु अचानक તમે જાગી ગયા। तो महाराजा, खावा माटे बधुं करवुं पड़े, एटले सैनिके मने तमारुं खून करवानुं कीधुं, मारी पासे खावा माटे अन्न नहोतुं, एटले मने धन मळे एटले हूँ तमारुं खून करवा आव्यो तो, पण त्यां तमे जागी गया। शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? शिवाजी कहे छे, बेटा तने आटली बधी मुश्केली हती तो तू मारी पास केम न आव्यो? मालवजी, महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोई से मालवजी कहे छे, महाराज मारे आवવાની શી જરૂર હતી? જે વીર સૈનિક દેશના રક્ષણ માટે પોતાનું બલિદાન આપ્યું છે તેના પરિવારનું ભરણ પોષણ કરવાની ચિંતા કરવી એ તમારી ફરજ હતી। બાળકની નિડરતા મનમાં વખાણ કરતા બનાવટી ક્રોધ કરે છે। शिवाजी, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। शिवाजी, तानाजी है ना सैनिक ने कहे छे, सिपाही ने कहे, तानाजी आ बाळक ने कैदखाना में पूरी दो, काले तेने देहात दंड की सजा आपो। मालवजी, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। तमे मने मृत्युदंड आपो ए पहला हूँ एक बातनी अपनी पासे भीख मांगू छूं। शिवाजी, वह क्या? बोल, ए बात शू छे? मालवजी, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी, वह क्या? शू बेटा बोल एम। मालवजी, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। तो
તો કહે છે કે હું ભીખ માગું છું, મરતા પહેલાં હું એકવાર મારી પૂજનીય માતાના દર્શન કરવા માગું છું। शिवाजी यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? शिवाजी એને કહે છે કે જો તું તારી માતાના દર્શન કરીને પાછો ન આવે તો? मालवजी मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? मालवजी मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा। बाळक કહે છે હું વીર પુત્ર છું, હું જોઠ્ઠું બોલીને મૃત્યુથી બચવા નથી માગતો, વચન આપું છું કે મારી માતાના દર્શન કરી તુરત જ પાછો આવી જઈશ। शिवाजी बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हो। अच्छा जाओ यदि देखना है। मालवजी का प्रस्थान। शिवाजी बाळकના મનમાં ને મનમાં વખાણ કરતા સારું જા मालवजी જાય છે। शिवाजी ओह इस बालक में वीरता फूट फूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी तुम्हारा क्या राय है? मालवजी જાય છે અને શિવાજી તાનાજી સાથે વાત કરે છે। વાહ, આ બાળકના રોમે રોમમાં વીરતા છે, સાથે સાથે માતા ભક્ત પણ છે। આવા જ બાળકો મા બાપને આબરૂ વધારે છે। તાનાજી તમારું શું મંતવ્ય છે? तानाजी महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तानाजी कहे महाराज आप शू कहो छो? हूँ तो तेनी वीरता और साहस पर मोहित थई गयो छूँ। शिवाजी तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? तानाजी जानो छो हूँ आ बालक साथे शू व्यवहार करीश? तानाजी नहीं महाराज हूँ जानतो नहीं। शिवाजी मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात उसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तानाजी तमने खबर है हूँ आ बालक साथे केवो व्यवहार करीश? એટલે તાનાજી કહે છે ના મહારાજ મને ખબર નથી। તો શિવાજી કહે છે હું તેને પરીક્ષા કરીને મૃત્યુદંડથી મુક્ત કરીશ અને સેનામાં ભરતી કરીશ। મને વિશ્વાસ છે કે દેશ સેવામાં બાળક ક્યારે પાછો નહીં પડે। તાનાજી ઘાતક के साथ इतनी दया धन्य है। तानाजी કહે છે ખૂની પર આટલી બધી દયા? ધન્ય છે, તમારું ખૂન કરવા આવ્યો તો છતાં તમે એને મૃત્યુદંડથી મુક્ત કરશો અને તમારી સેનામાં ભરતી કરશો। शिवाजी तानाजी मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। शिवाजी कहશે तानाजी मारनार करता बचावनार વધારે शक्ति હોય છે। આજે તમે મારો જીવ બચાવ્યો છે, હું તમારો ઋણી રહીશ। तानाजी महाराज आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ, स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? तानाजी કહે महाराज તમે શું બોલી રહ્યા છો? હું તો તમારો સેવક છું, માલિકનું રક્ષણ કરવું સેવકની ફરજ છે, તેમાં ઋણી થવાની વાત ક્યાં આવી? शिवाजी तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो। शिवाजी કહે तानाजी તમે ધન્ય છો, તમારા જેવા સેનાપતિ પર ભારત માતા ગર્વ કરે છે, સારું થોડો સમય આરામ કરો। तानाजी प्रणाम करता है जो आज्ञा महाराज प्रस्थान। तानाजी वंदन करे छे અને જેવી આજ્ઞા મહારાજ કરી પ્રસ્થાન કરે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા માલવજી ફોજદાર એકાંકી પ્રથમ દ્રશ્ય પૂરું થાય છે। તો તમારે હોમવર્કમાં બીજું દ્રશ્ય છે એકાંકીનું તેનું વાંચન કરવાનું છે। ભાગ 2માં આપણે માલવજી ફોજદાર એકાંકીનું દ્રશ્ય નંબર 2 આપણે પછીના તાસમાં અભ્યાસ કરીશું। ત્યાં સુધી તમારે એકાંકીનું પહેલું દ્રશ્ય અને બીજું દ્રશ્ય બંને વાંચી લેવાના, જેનાથી તમને પાઠની સમજૂતી સરળતાથી સમજાઈ જાય।